नमस्कार भाई, कैसे हो? सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। शिक्षण विधियों में महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां एक दो बची है, तो कुछ खेल विधियां बची है और कुछ आगमन निगमन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर में काम आती है। एक दो अब अलग से जो सोपान दिए गए भाषा को सीखना वगैरह, उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपकी अच्छी समझ में आ रही। एक बीच में उड़ती सी खबर आई थी रीट वालों के लिए कि पोस्ट बढ़ाई जाएगी। चलो अच्छी बात है, बढ़ाई जाए तो कुछ एनर्जी भी आए। और शिक्षण विधियां में आपकी रुचि ठीक है, शिक्षण विधियां अच्छी चल रही है, मुझे लगता है इसके बाद में हम शिक्षण विधियों के ऑब्जेक्टिव निकालने का प्रयास करेंगे। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है 5-7 घंटे और होंगे तो अपना कंप्लीट हो जाएगा, यानी जनवरी जनवरी में हम शिक्षण विधियां कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और ये मत पूछा करो किस में आएगी, ये रीट लेवल फेस्ट में भी आएगी, सेकंड में भी आएगी, सब में आएगी। क्यों? क्योंकि हिंदी सबके पास है, मुझे पता है, बाकी कोई सब्जेक्ट हो ना हो, ये अपनी किताब है मास्टरो। ठीक है, इनमें शिक्षण विधियों की अलग से हिंदी की भी है ये। नहीं, हिंदी की कहां गई? इसमें नहीं लगी हुई है, ये रही हिंदी की शिक्षण विधि की, तो शिक्षण विधि की अलग से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। एक पहले तो छोटी सी विधि मैं बताता हूं आपको, प्रत्यक्ष विधि। प्रति प्लस अक्षी प्रत्यक्षी, बहुत ही इजी विधि है, सुगम विधि। ठीक है, और बिना बाधा के बच्चा सीख जाता है, इसे निर्बाध विधि भी कह सकते हैं। वैसे तो पैसे प्रत्यक्ष पैसे पश्चिमी देशों में, ये पश्चिमी देशों में चली थी ये विधि, प्रत्यक्ष विधि। वैसे तो इसका अर्थ सीधा सा है कि वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखना, उनको चित्र बनाना, समझना। और भारत में ये 20वीं शताब्दी में आ गई थी। कहते हैं फ्रांस का एक व्यक्ति है 1901, कहां का है? फ्रांस का। कौन? गुइन। वही ये विधि लेके आया था, प्रत्यक्ष विधि। फिर भारत में इसका प्रचलन हुआ जगह 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 जगह। तो कहते हैं कि बंगाल में तो टिप्पण ज्यादा चाल है, यानी बंगाल में इस विधि का प्रतिपादन करने वाले थे टिपिंग। मुंबई एकदम फ्रेश है, मुंबई में फ्रेजर इस विधि का सूत्रपात, और मद्रास में येट्स। भाई हिंदी कोई सेकंड ग्रेड से कर रहा है तो वहां हो सकता है ऐसे पर्सन पूछ लिए जाए, बाकी नहीं पूछेंगे। इस विधि में क्या होता है? इस विधि के कुछ तो गुण है कि बोलने पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सर बोलने का मतलब हम अभी यही नहीं सीखे कि प्रत्यक्ष विधि क्या है, तो फिर आप क्या बोल रहे हो? चलो अभी बताता हूं प्रत्यक्ष विधि क्या है। बालक, आपका बच्चा हरियाणा में पैदा हुआ तो उसे हरियाणवी आती है, क्या पहले से डिसाइड था कि जो हरियाणा में पैदा होगा उसे हरियाणी आएगी? है? या फिर मान लो कि आप राजस्थान से और आप अमेरिका में आप पैदा हुआ आपका बच्चा, तो उसे राजस्थानी आएगी? क्या नहीं आएगी, तो क्या आएगी? इंग्लिश आएगी उसे। तो मतलब इंग्लिश सिखाने का सर अमेरिका जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा भाषा कौन सी सीखता है? बाहर से सीखता है, ना कि कोई अंदरूनी उसके अंदर उत्पन्न हुई है कि राजस्थान में पैदा हुआ तो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी राजस्थानी डाल दी गई। हम बाहरी से ही भाषा को ग्रहण करते हैं। सीधी सी बात यह है कि इस विधि में क्या होता है, बोलने पे ज्यादा फोकस। बोलने का मतलब सीधा सा है, जैसे किसी बच्चे को हम दूसरी भाषा सिखा रहे हैं, दूसरी भाषा का मतलब इंग्लिश मान लेते हैं, हिंदी हमारी पहली भाषा है, या जहां इंग्लिश के लोग रहते हैं वहां इंग्लिश पहली भाषा है, और दूसरी भाषा सिखानी है, दूसरी भाषा हमें सिखानी है, कौन सी? इंग्लिश भाषा। मातृभाषा का तो इसमें प्रयोग होगा ही नहीं, उसे तो सीमित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है मातृभाषा का। दूसरी भाषा सिखानी है इंग्लिश, तो जो भी आदेश देना है, शट डाउन, गेट आउट, टेक ए टी, बोल टेक ए टी, बोले पानी को बोल दे टेक ए वाटर। यानी जो भाषा आप सिखा रहे हो उसी भाषा में बात करो, सीधी सी नियम ये। यानी मास्टर जी, अंग्रेजी के मास्टर जी क्लास में प्योर इंग्लिश बोलेंगे। हेलो स्टूडेंट, व्हाई आर यू हेयरिंग हेयर एंड देयर, गो और क्लास। मुझे इंग्लिश पूरी आती नहीं है। यानी बंदा जो है वो जो भाषा सिखा रहा है उसी भाषा में बातचीत करेगा, प्रत्येक सीधी। जो भाषा सिखानी है उसी भाषा में आदेश देना है, उसी भाषा में निर्देश देना है, उसी भाषा में विचार व्यक्त करने हैं। तो ये क्लास छोटी क्लासों के लिए तो बहुत ही अच्छी है कि बच्चा पकड़ जाएगा। जैसे मे आई कम इन सर बोलते थे हम,
क्यों? क्योंकि सब वही बोलते थे तो हम भी सीख गए, मे आई कम इन सर। पहली क्लास का बच्चा ही बोल रहा है मे आई कम इन सर। यानी प्राथमिक स्तर पे अच्छी है ये, यानी आपकी प्रारंभिक भाषा जो है वो तो सीमित कर दी जाएगी, उसका प्रयोग नहीं करना है। दूसरी भाषा जो सिखा रहे उसी भाषा में बात करो, उसी भाषा में आप लिखो, उसी भाषा में बोलो। यानी वाचन बोलन इतना नहीं होता, टीचर बस निर्देश देता है दूसरी भाषा में, धीरे 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 बच्चा पकड़ जाता है, ठीक है। और मातृभाषा का प्रयोग इसमें कम होता है, ये थोड़ा सा ध्यान आओ। और व्याकरण नियमों की अपेक्षा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं, जैसे कोई बंदा हिंदी बोल रहा है, जैसे आपके पिताजी हिंदी बोलते हैं, आपके पिताजी पढ़े लिखे नहीं लेकिन हिंदी बोलते हो, तो आपको क्या लगता है आपके पिताजी को ग्रामर आती है क्या? आप कहोगे सर ना ना, संधि समास के बारे में की नॉलेज को नहीं, बिल्कुल नहीं है उनको नॉलेज। बोलना आता है उनको हिंदी, लेकिन ग्रामर नहीं आती। ग्रामर आप पढ़ रहे हो भी, बोलना तो आपको पहले भी आता था, हिंदी ग्रामर आती थी क्या? तो जरूरी नहीं है कि जिसे इंग्लिश बोलनी है उसे इंग्लिश ग्रामर आए, और जिसे हिंदी बोलनी है उसे हिंदी ग्रामर आए, कोई जरूरी नहीं। बोलना अलग चीज, इसलिए बोलना बहुत ईजी है। हिंदी आप सीख गए लेकिन ग्रामर आपको नहीं आती। अगर आप 20 दिन किसी ऐसे क्षेत्र में रहे जहां प्योर इंग्लिश चलती है, आप 20 दिनों में जो जो काम के शब्द है वो सब सीख जाएंगे, 20 ही दिनों में। 20 दिनों में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन वत्स इससे आपको ग्रामर तो नहीं आएगी। ग्रामर गौण होगी, बोलना आ सकता है, हिंदी बोलनी आती है आपको, ग्रामर नहीं आती। इंग्लिश बोलनी, इसमें बोलने पे बल दिया जा रहा है, ना कि ग्रामर पे बल दिया जा रहा है। यानी ग्रामर एक प्रकार से इसमें क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। इसका नियम इतना ही कि जैसे बालक सुन के सीखता है या कॉपी करके सीखता है, मातृभाषा ऐसे ही सीख रहा है, उसी प्रकार वो दूसरी भाषा भी। यानी हिंदी कैसे सीखी? बोले हिंदी सर आसपास का दादार मार से बोलिया करता, हिंदी सीख गया, तो भाई फिर इंग्लिश और माहौल में रखो, इंग्लिश सीख जाओगा। तो जब भी विदेश टूर पर जाओ, 20 दिन जाइए थे बट नॉर्मल इंग्लिश तो सीख ही जाओ। यानी व्याकरणिक नियम पालन नहीं किया जाएगा। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं तो जरूर थोड़ी मैं ग्रामर पूरी सही तरीके से बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, बोलना अलग चीज है, ग्रामर अलग चीज है। तो वैसे इसमें व्याकरणिक नियमों को पालन वैसे नहीं किया जाता। समझ गए बात को? समझ गया कि यानी इसमें वाचन वैसे गौण हो जाता है, सुनना ज्यादा और आदेशों का पालन ज्यादा है। और आ लीजिए, ये है प्रत्यक्ष विधि। यानी प्रत्यक्ष विधि में सीधी प्रत्यक्ष पढ़ाना है, दूसरी भाषा अगर आपको पढ़ानी है तो आप सारे काम दूसरी भाषा में ही करो, बस बात खत्म। गुइन मोदे 1901 गुरु जी की तुम्हारे पल्ले पड़ी है, यह सिखायो जा सके। एक विधि है अनुकरण विधि, अच्छी विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है। कौन सी? अनुकरण विधि। समझता जाइए टालो, 3 दिनों क्लास को नहीं, तो आज मैटर भी मैं ज्यादा कराऊंगा, ठीक है। और बोर तो को नहीं हो रहा नहीं थे, ठीक, क्यों बोर हुआ? शाना टाबरो रीट का टाबर बोर को नहीं है वो दुखी हो जाते हैं, भर्ती नहीं आई तो बोर नहीं होंगे। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? कॉपी, कॉपी, सीधी सी बात। गुरुजी थारी वो कॉपी करे या थे भी कॉपी करो, कॉपी करने से भी सीखा जा सकता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा कॉपी करता है। बस आप छोटे बच्चे को देखना, उसे जब एक चीज बताई जाती है ना, या तो वो आपके छोटा बच्चा पापा कैसे बैठते हैं उसकी नकल करेगा, पापा कैसे खाना खाते हैं उसकी नकल करेगा, पापा कैसे बोलते हैं उसकी अकेले में नकल करके बताएगा मम्मी को। यानी वो कर क्या रहा है? वो बड़ी जिज्ञासा है उस बच्चे में। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए सबसे नियम है जिज्ञासा, और बच्चे में बड़ी जिज्ञासा होती है। हर बच्चे में, हम बच्चे थे हमें भी जिज्ञासा थी, जिज्ञासा बड़ी होती है बच्चे। वो क्या करता है? शुरुआत में कॉपी मारता है, जो भी कोई काम हो रहा है उसकी कॉपी मार रहा है, मम्मी की कॉपी कर रहा है, पापा की कर रहा है, दादाजी की कॉपी कर रहा है। दादाजी मोबाइल ऐसे पकड़ते हैं तो बच्चा भी ऐसे पकड़ रहा है, मोबाइल को कॉपी करता है वो दूसरे को देख के। यानी इसका मतलब ये विधि ज्यादा किस में काम आएगी? छोटे बच्चों में, यानी शेषावस्था में ज्यादा चलेगी, क्योंकि हम कॉपी शेषावस्था में करते हैं, बाद में नकल करते हैं। बाद में तो कोई कह दे रण दे रहा फलानियों मास्टर बनाए कॉपी मारे, तो हमें थोड़ा ईगो हर्ट होता है कि यार आप कॉपी थोड़े अपन स्पेशलिस्ट। हाँ, ये बाल केंद्रित विधि है बच्चों के लिए, कि कॉपी सिर्फ बच्चा ही करता है, बड़ों की देख के सीखने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये बालकों के लिए उपयोगी है। कौन से स्तर पे? छोटे स्तर पे, यानी प्राथमिक स्तर पे। अब देखो, अनुकरण का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, हिंदी में।
और सीधा कॉपी मान लो कि बच्चा कैसे सीखता है, दूसरे को देख के कॉपी करके सीखता है। अब हम उसे कॉपी करवाएंगे। तो अनुकरण विधि वैसे देखे तो 3 प्रकार से कॉपी होती है। किस किस की कॉपी? एक तो लिखने की कॉपी यानी लेखन अनुकरण, अनुकरण लगा दो। एक बोलने की कॉपी यानी उच्चारण की कॉपी। एक रचना की कॉपी, रचना अनुकरण। यानी कॉपी 3 प्रकार से होगी। एक तो लिखने की कॉपी होगी, एक बोलने की कॉपी होगी, फलानिया मास्टर जी से बोला है वो पापा की तरह बोले, ठीक है। एक अलग होगी, रचना होगी किसी, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि लेखन की अनुकरण कौन सी है। और यह विधि तो बच्चों में काम में ली जाती है, थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा। लेखन अनुकरण में एक नाम है रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण इतनो थारे थोड़ो बहुत जे ध्यान में है, पहली क्लास अगर थारे याद है तो 2-3 काम होता। एक इसी किताब आया करती जगह में यहां होता, कुछ याद आवे ये तरीके की कोई पुस्तक? ये रूपरेखा ही तो, यानी या तो बनी हुई होगी या शिक्षक क्या करेगा, ऐसा ऐसा कॉपी में डाल के देगा। या फिर कॉपियां भी ऑलरेडी ऐसी आती है, आप पहली दूसरी बच्चों की देखो जिससे बिंदु बने हुए हैं, और बालक से कहा जाएगा कि इन बिंदुओं को मिला दे पेंसिलों। तो टाबर आ मिलाई, आ मिलाई, हे गुरुजी आ मिलाई, अरे आ मिलाई, बन गयो कैसे कबूतर। यानी रूपरेखा अंकन ई तरीकों डॉट डॉट रेखा सी बनेड़ी मान मिला दो पेंसिल बाल पानो, वो रूपरेखा अनुकरण। एक है स्वतंत्र अनुकरण, ये बहुत काम में ली जाती है बच्चों, और आपको भी लेनी है काम में बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये सबसे प्रचलित है, हर स्कूल में लिया जाएगा। टीचर श्याम पट पे लिखेगा ऐसे, या फिर कहेगा सारा टावरा कॉपी मंगाओ और कॉपी में मास्टर लिखेगा कै, और कै गो ईशा का ईशा नीचे लिख। कई बार घोटनो भी दे, कहना घोट वो यूं लगो रहेगो, कह बेटी काट रड़क काट देगो, यूं करके रड़क काट देगो। स्वतंत्र का मतलब टीचर ने क्या लिख दिया, बोल ऐसा का ऐसा देख के लिखो, तो टाबरे इया करके इया मार के इया चेप देगा। तो मास्टर जी चेक करेगा, बोलो रहे उन दो कांच में कौन लिखनो है, सो लिखिन है। वो है स्वतंत्र अनुकरण। यानी टीचर ने स्वतंत्र लिख दिया, खुद लिख दिया, या फिर ऐसा देख के लिख, टाबर इसे देख के लिखे हुए नीचे, वो है स्वतंत्र अनुकरण। समझ गए बात को? इसी में मोंटेसरी विधि भी आती है, इसी के अंदर जैक्टोट विधि भी आती है। जैक्टोट समझोगे? जैसे लिखवा दिया, यानी शिक्षक जो है वो श्यामपट पे लिखेगा, बालक पुस्तिका के अंदर आप गए वर्ण या शब्द की आकृति बिसी बिसी बनावे, और बालक उसे देखकर वैसी आकृति बना लेता है। जैक्टोट विधि कहते हैं, जो स्वतंत्र विधि ही है एक प्रकार की, ठीक है। अब बताओ, अब लिखनो तो सिखा दियो, कह कह गए हेडर से सिखा दिया। यानी पहला काम क्या किया है हमने, सबसे पहले हमने लिखना सिखाया है। किन गयो, 1 मिनट रुकियो मास्टरों। लिखना सिखाया, और लिखने में हमने क्या तरीका उपयोग किया, एक तो ये तरीका उपयोग किया, एक सीधो बोर्ड पर लिख दियो, एक सीधो मांग कॉपी में भी लिख दियो, लिख दियो एंड लिख दियो सारा, ए हो गया। वो तो हो गया अपनो पेन, ठीक है। फिर आएगी कौन सी विधि, दूसरी देखो, उच्चारण। उच्चारण विधि में की है, उच्चारण विधि में आ है, थारे अगर थोड़ी बहुत याद हुए कि क्लास में एक टाबर आतो, आगे खड़े हो तो जोर जोर लाग तो कैसे कबूतर कैसे कबूतर कैसे कबूतर, वो कबूतर बन जाए, उड्या उड्या रहे कबूतर, बस वो उच्चारण है। यानी एक जनो होतो और वो जोर जोर बोल तो फिर बोल के बिंग जिसे लिखता, बहुत। एक रचना अनुकरण, अब हम चीजें सीख गए तो अब रचना करेंगे। यानी जिस विद्यार्थी को लिखना भी आ गया और जिस विद्यार्थी को पढ़ना भी आ गया, तब यह काम में आएगी। रचना करनी सिखाऊंगा। क्या करता है,
शिक्षक एक निबंध लिखता है गाय का, ठीक है। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, एक पूंछ होता है, इसी लेखो तो था यार। वो लिख के कह तो ठीक है, गागो लिख दियो। अब भैंस को लिखो तो टावरो थाने के करनो है, गा की जगह भैंस कर दो, बाकी चीज सेम ही रहेगी। लिखो, रचना करनी सिखाइए, क्योंकि इससे संबंधित कई बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो डायलॉग भी आता है नहीं कि माई फ्रेंड का ऐसे रटवाया था और आ गया था फादर का, बोल जहां जहां माई फ्रेंड है वहां फादर कर दे। तो बोला आई हैव ए मैनी फादर, आई हैव ए मैनी फ्रेंड, बट मोहनलाल इज माई बेस्ट फादर, ही ऑफन कम माई होम, माई मदर लव हिम। तो यहाँ करके अरे उन्दी सेट हो जा। बाकी बच्चों को सिखाया जाता है कि गा की जगह थे कि आज यो बोले बकरी आ जाए तो वही चेप दिया, बेड आ जाए तो वही चेप दिया। तो वो है रचना अनुकरण, यानी एक रचना बता के और दूसरा निबंध लिखाया जाता है, ठीक है। अब बताओ, 2 शिक्षण विधि थार समझ में आएगी, बताओ। भाषा सीखने के सोपान, अब टॉपिक आएगा अलग से आपके दे रखा है, भाषा सीखने के सोपान। अच्छा गुरुजी, भाषा सीखने के सोपान अलग से रीड के सिलेबस में देखो क्या लिखा है कि भाषा सीखने के सोपान, शिक्षण विधियों से अलग टॉपिक, 1-2 शिक्षण विधि प्लस ये टॉपिक। पहले तो इस शब्द का अर्थ देखो। भाषा का सीखने का एक क्रम, हमें नहीं पता, हमें हिंदी बोलनी आती है, आप हाड़ौती के हो तो हाड़ौती आती है आपको, मारवाड़ी के तो मारवाड़ी आती है, शेखावाटी को शेखावाटी आती है आपको। अब आपसे पूछे कैसे सीखे, यार तो कौन मेरे यार कैसे क्या, क्यों, क्योंकि बचपन में याद को नहीं तो तोतला बोलना शुरू करे यार, फिर आप सीख क्या। अगर बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही बच्चे को जंगल में फेंक दिया जाए, ठीक है, वहां बच्चा बड़ा होगा, वहां बच्चा क्या क्या सीख जाएगा, गुस्सा करना सीख जाएगा। और आपके घर पे भी बच्चा गुस्सा करना सीख जाएगा। आपने गुस्सा करना उसे बताया नहीं कि बेटा पापा पे गुस्सा करो, आंखें निकालो, बताया था क्या आपने, वो सीख जाएगा। प्रेम करना सीख जाएगा, किसी से लगाव करना आपने बताया नहीं कि देख बेटा ए तो पड़ोसी अंग सागत नफरत करनी है, अपने घर का है, तेरे बुआजी का बेटा है, भाई है तेरा, अंग सागत प्रेम करना आपने नहीं सिखाया, बच्चा सीख गया खुद ही। घृणा करना, किसी से नफरत करना। डर आपने बताया नहीं बताया, बच्चा जन्मते हो करते नृज्या को, क्यों, डर सीख जाएगा वो, काम प्रवृत्ति सीख जाएगा वो, लेकिन भाषा नहीं सीखेगा। बस किसी बच्चे को गुस्सा सिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मूल प्रवृत्ति है, मूल संवेग है, उसके अंदर है, आएगा, सिखाने की जरूरत नहीं है। भले जंगल में फेंक दो, गुस्सा करना सीख जाएगा वो, कोई नहीं सिखा रहा है उसे। लेकिन जंगल में वो बड़ा हो गया और जंगल में बड़ा हुआ, किसी भी मनुष्य के संपर्क में नहीं आया, तो भाई साहब आप वहां गए तो संकेत से तुम कुछ समझा दो तो पता नहीं, बाकी उसे भाषा नहीं आएगी। सच तो यह है कि उसे बोलना भी नहीं आएगा, यानी बोलने वाला बीच उसे बोलना भी नहीं आएगा। इसका मतलब भाषा जो है वो हमने बाहर से ग्रहण की है, गुस्सा हमने बाहर से ग्रहण नहीं किया, हमारे अंदर है, मूल प्रवृत्ति है, मूल संवेग है। लेकिन भाषा क्या है, अर्जित है, पैतृक नहीं है। ये नहीं है कि बाप को इंग्लिश आती है तो महाराज को छोरो जामा को नहीं बिन भी अंग्रेजी आवेगी, ना मुना ना। यानी भाषा जो है वो हम बाहर से अर्जित करते हैं, और इसके लिए भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी बात है बच्चे में क्या होना, जिज्ञासा। जिज्ञासा, और जिज्ञासा होती है, आपको पहले ही बताई थी, बच्चा सीखने में बड़ा जिज्ञासा लेता है। तो सबसे पहले यानी यह है भाषा के सीखने का सोपान का मतलब कर्म। कर्म का मतलब आपको मैंने बताया कि भाषा बच्चा बाहर से सीखता है। गुस्सा सीखने का कोई कर्म था क्या, कोई कर्म नहीं, आपके अंदर है, आएगा। प्रेम आपके अंदर है, घृणा आपके अंदर है, डर आपके अंदर है, लेकिन भाषा आपके अंदर नहीं है, भाषा आप बाहर से ग्रहण करते हो। तो भाषा का सीखने का एक क्रम है, क्योंकि आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद आप बाहर से सीखे भाषा, तो बस वही चीजें सीखनी है कि भाषा सीखने के क्रम। तो इसमें
कई सोपान होंगे कि पहला सोपान क्या होगा, सेकंड सोपान क्या होगा क्रम, थर्ड सोपान क्या होगा भाषा सीखने का क्रम, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय। सबसे पहले तो बच्चा सीखने की क्या रखेगा, जिज्ञासा, रुचि। बड़ी रुचि होती है बच्चे में, जन्म हो और बड़ी रुचि है हर चीज को, उसका अनुकरण करेगा, कॉपी करेगा। अगर आपको पता हो तो बच्चा सबसे ज्यादा कॉपी करता है, शब्द को बार बार रिपीट करता है बच्चा। ओ किए पापा कागलो, 2 मिनट बाद पापा ओ किए कागलो, पापा ओ किए कागलो। पापा ने 20 बार बताना पड़ सके भाई साहब, क्यों, क्योंकि बच्चा सीखना चाह रहा है ये है क्या, और उसको कॉपी करेगा, कागलो, कागलो ना कौवा, यानी अनुकरण करेगा बच्चा, कॉपी करेगा। पहले बच्चे में जिज्ञासा आएगी। ऐसा भी कहते हैं कि जहांगीर का जो जन्म हुआ था ना, वो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। और ऐसा आता, सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था जहांगीर। अकबर ने बाद में राजधानी भी बनाई थी फतेहपुर सीकरी। तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये किसी शब्द का रिपीट करेगा कि मेरी मृत्यु उसी दिन होगी। तो अकबर ने ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि ये कोई शब्द को रिपीट ना करे। लेकिन उनके गुरुजी जब एक दिन पढ़ा रहे थे और उस समय उसने शब्द रिपीट कर दिया था। बच्चा रिपीट करेगा, आप नहीं रोक सकते, बच्चा शब्द को सीखना चाह रहा है, बार बार रिपीट करना चाह रहा है, तो सबसे पहले बच्चे में जिज्ञासा आएगी, फिर उसको कॉपी करेगा और फिर बार 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 अभ्यास करेगा। यह बच्चे के सीखने का एक क्रम है। पहले सोपान में तो जिज्ञासा होनी जरूरी है, बगैर जिज्ञासा आप नहीं सकते, और ये आप में होगी। जैसे आपका जन्म होगा 7, 8, 9 महीने बाद ये जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ठीक है, भाषा विकास के लिए अभ्यास जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, और अभ्यास बच्चा करता ही। ठीक है गुरुजी, आ तो बात समझ में आई। 1 मिनट, लंबो खींच की होगी है, लंबो खींच की होगी, लंबो खींच की सही। देखो, भाषा सीखने के सोपान में बता रहा हूं, भाषा क्या है। अब मान लो कि आप किसी तमिल व्यक्ति से मिलो, आपको तमिल नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, तो दोनों सारे सारे बैठे रहो मुंह फुलाएड़ा, हाँ के मतलब भैया के बात करा, बात करूंगा के, कोई भाषा में कर लियो तो भलाई पानी पिएगो, दर पिएगो, चा पिएगो, इंगला के बात कर लियो। इसका मतलब भाषा माध्यम है, आदान प्रदान का एक माध्यम है, और जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, निपुणता, दक्षता। ठीक है गुरु जी, ठीक है, आगे चलो, मार थोड़ा थोड़ा समझ आए, आगे चलो। सबसे पहले जिज्ञासाएं, धीरे धीरे। अब भाषा के कुछ अंग है, शब्द भंडार है, वाक्य विन्यास है, अभिव्यक्ति है, वाचन है, लिपि है। गुरु जी यहाँ के बताने लग रहे हो, देखो बताने के लग रहे हो बेरोगन, बाकी समझ लिया क्यों, क्योंकि ये पूरा अलग से टॉपिक दे रखा है। भाषा के कुछ बिंब है, भाषा बिंब कहा जाता है जिन्हें। कैसे भाषा को बच्चा सीखता है, देखो पहला क्रम क्या होगा, सबसे पहले जो बच्चा है वो किसी चीज को देखेगा। पहला बिंब है दृश्य बिंब, आंखों से बच्चा किसी चीज को देखेगा। जैसे ऊंट को देखा उसने, ऊंट की उसकी एक आकृति बनी, वो बटो ठाडो और नाड़ है गैर, वो देखिए, वो एक देखियो, ठीक है, उस ऊंट का चित्र उसके दिमाग में सेट हो गया। अभी तक उसे नाम का नहीं पता, बस देखा उसने, और देख के इसने क्या किया, पापा से पूछा, यो किए पापा, सुना कि बेटा वो ऊंट है। अच्छा, देखा इसने ऊंट को, देखते ही दिमाग में हुआ कि लंबी लंबी टांगा वैर, पूंछी डोक सो वैकर, और ऊंट है, या जो भी देखा, भेड़ बकरी जिसको भी देखा। फिर उसके बारे में सुना, ट्रेन जा रही थी, छुक 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 करती, बच्चे ने ट्रेन को देखा, पापा से पूछा, पापा बोले ट्रेन है, यानी सबसे पहले देखेगा बच्चा, फिर उसके बारे में सुनेगा, व्हाट इज दिस, नाम, ध्वनि, ध्वनि भी हो सकती है, ऊंट में जो टन बोलता सुन दे, या ऊंट गाड़ी की छुक 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 आवाज, आवाजों भी हो, भी वे आवाज भी सुनी है उसने, तो वो क्या है, सुना है। अब क्या होगा, फिर आएंगे तीसरी अवस्था, विचार। भाषा का बिंब है, पहले बच्चा देखेगा, फिर सुनेगा,
फिर विचार करेगा। विचार बिंब जो है श्रुति बिंबों से मिलके तभी बनता है। विचार आएंगे बच्चे के, बहुत दिमाग में बातें आती हैं, ऊंट देखने के बाद सोचता रहता है वो। यानी जब ऊंट नहीं है उसके सामने तो भी उसको विचार आ रहे हैं, सहायक है विचार, विचार आएंगे उसके। अब चौथा, ये तो बाद में, विचार का मतलब जैसे ऊंट देख के वो आ भी सोच के के काम आओ तो बड़ो ठाडो बनाए हुए, अच्छा मतलब चढ़ने काम आओ, गाडो जोड़ने काम आओ। एक है भाव, ये अंतिम बिंब है, चार बिंब है। सबसे पहले देखेगा, सुनेगा, उसके बारे में उसके कुछ विचार आएंगे, फिर भाव। भाव तो अंतिम स्टेज है एक प्रकार से। कई बार विचार के अंदर जैसे क्या हुआ, मान लो कि बच्चे को पता चल गया ट्रेन वगैरह, अब फिर उसने आवाज सुनी, चुक 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 चुक, उसके दिमाग में तुरंत जो कल देखी थी ना ट्रेन, उस ट्रेन का दिमाग में आ गया उसके विचार कि चुक चुक की आवाज में क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। उसने बकरी को बोलते हुए देखा, देखा पापा क्या है, बकरी, उसने साथ में बोल रही थी बकरी। अब वो घर के अंदर है, बकरी की आवाज सुनी, उसे पता चल गया बकरी। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकते कुत्ते को उसने देखा, बोले ये पापा ये कुत्ता है। फिर अगले दिन उसने कुत्ता भौंकते में सुना, अच्छा गंडखड़ो है। भाव, भावनाओं से जुड़ाव ही भाव है। जैसे धर्म भाई, गाय हमारी माता है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, यहां भाव है, तो वो भाव है अंतिम स्टेज। यानी ये भाषा के क्या है, बिंब है। क्या क्या बिंब बताए मैंने, थोड़ा बहुत दिमाग में। भाषा बिंब है, सबसे पहले देखेगा, सुनेगा, विचार करेगा, और फिर भाव होगा। अब बताओ इतने में की समझ में आएगी, बताओ। अब है भाषा के सीखने का एक स्तर, वो देखो क्या है। या तो हो कौन के शुरुआत में इतना ही बोलता पा, याद करो 2 साल का कि इतनी लंबी लाइन बोल देता ये है, कौन बोल सका। कई बार थे बच्चे का आगे कोई बड़ो शब्द कह दियो, बच्चा जहां 1 साल का बच्चो है, 2 सालों बच्चो थोड़ो बहुत बिल्ला थे कह दियो कांग्रेचुलेशन बोल, भाई कौन बोली से क्या बोला वो बेचारो, क्योंकि इतना लंबो शब्द बच्चा नहीं बोल सकता। इसका मतलब भाषा का स्तर जो है कि किस प्रकार छोटे छोटे अक्षरों से सीखते हुए आज इतना बड़ा बोला हो गया थमा ही को नहीं। तो इसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे पहला, सबसे पहले बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो लगभग 6 महीने का। गुरुजी 6 महीना हमको बोलना सीखेगी, अरे की कौन सीखे, कोई आ पा मां छोटे मोटे कोई नॉर्मल है। यानी 1 वर्ष का अगर बच्चा है ना तो वो एक एक शब्द बोलेगा। यानी 6 वर्ष मत करो, 1 साल से छोटा कर देता हूं, 1 ईयर से छोटा, एक एक लाइन का शब्द, सॉरी एक एक लाइन नहीं, एक एक शब्द कोई। 1 वर्ष से पहले बच्चा जो है पापा, बाबा, मामा, यानी 1 वर्ष से छोटा शब्द एक एक शब्द ही बोलेगा, बस सीधो सो जाने। अब अगर बच्चा हो गया 2 वर्ष का तो अब दो दो शब्द सागे बोल सके, वो 2 शब्दों बोलने को गुणा जाएगा दूंगा। 1 वर्ष का है तो एक शब्द बा, पा, मां। 2 वर्ष का हो गया बाबा, पापा, मामा, जो भी है, दो दो शब्द बोलना शुरू कर देगा 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का बच्चा। अब आगे जैसे ही होगा 4 वर्ष, यहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चा 3 से 8 शब्दों को बोलना सीख जाता है। पापा आ गए, दादा आ गए, जबकि पहले 1 साल का बच्चा नहीं बोलेगा दादा आ गए, दादा दा 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 कर सके वो, दादा दादा, ठीक है। यहां तक आते आते बच्चा जो है ज्यादा शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। यानी पहले अर्थहीन, यानी 6 महीने से पहले तो एकदम ही अर्थहीन शब्द बोलेगा। यह है पहली अवस्था, कुछ नहीं समझ में आएगा। 6 महीने की अवस्था तक क्या बोला, मम्मी को इशारा समझ जा तो समझ जा, वरना नहीं समझ पाएगा। फिर हुआ 1 वर्ष का तो एक एक शब्द बोलेगा। 2 वर्ष का होते ही दो दो शब्द बोलना शुरू कर देगा,
और जैसे ही चौथी अवस्था में 4 वर्ष तक हुआ तो 3 से 8 शब्दों को बोलना बच्चा शुरू कर देता है। ये बच्चे की बोलने का एक क्रम है। पहले क्या बोल रहा है 6 महीने से पहले पता नहीं। 1 वर्ष तक बा पा माँ शब्द बोल सकता है। 2 साल का दो शब्द बाबा मामा पापा। 3 साल गए तो थोड़ो सो ज्यादा विकास हो जाए, लेकिन 4 साल तक आता है तो पापा आ गए, मम्मी आ गई, मम्मी भाग गई, ठीक, ऐसे शब्द बोलना शुरू कर देता है। समझ में आएगी कुछ शब्द है? बच्चा पहला शब्द ऐसा कहते हैं कि 13 से 14 मास का होता है तब बोलना शुरू करता है। मनोविज्ञान ये कहते हैं 13-14 मास का मतलब 1 साल पे बच्चा पहला शब्द बोलना शुरू कर देता है, कोई ना कोई शब्द, जो भी शब्द बोले वो, ठीक है। चलो ठीक है, अब बताओ भाषा विकास को, दक्षता को एक क्रम बताया मैं था। पहले मुख से बोली जाती है, फिर लिखी जाती है, एक सांकेतिक भाषा भी होती है, ठीक है। क्रम जो है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, वो बाद की बात है, ठीक है। सबसे पहले सीखने के लिए जिज्ञासा जरूरी है, फिर कोशिश करेगा, फिर अनुकरण करेगा, फिर बार बार अभ्यास करेगा, और जिस समाज में रहेगा बच्चा वही भाषा सीखेगा। ध्यान रहे भाषा पैतृक नहीं है, आपको बता दी, जंगल में फेंक दिया गया तो उसे कुछ नहीं आएगा, गुस्सा आएगा लेकिन बाकी भाषा नहीं आएगी, ये अर्जित है, ठीक है, ये भाषा सीखने। और भाषा के बिंब, 4 बिंब बताए। पहला देखना, देखने के बाद सुनना, सुनने के बाद विचार आएंगे, चित्र बनेंगे उसके, और फिर भाव, यानी उसकी अनुपस्थिति में भी उसके भाव आ रहे हैं ऊंट के प्रति, वो भाव है। ये एक विकास का कर्मिक ऊर्ध्वमुखी है, बढ़ता ही जाएगा हमें। चलो और बताओ। प्रथम शब्द बच्चा जो है 9-10 महीने में बोलना शुरू कर देता है। 2-2 शब्द जो है वो लगभग आपको बता दिया, 1.5 से 2 वर्ष मान लो। 3 शब्द जो है वो तो हो सकता है आगे पीछे इनमें कुछ सन कर दे कोई, कि 1 वर्ष से छोटा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, मैंने लगभग बता दिया आपको कि ऐसे बोलना शुरू करता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था भाषा सीखने के सोपान जो मैंने आपको करवा दिए। अब हम इनको करके जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। क्या समझ में आया, कितना आया वो आप ही बताओ, मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू मास्टर।